श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री बिल्व मंगल जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत से हम अब तक 66 श्लोकों के भावार्थ और पदार्थ का श्रवण कर चुके हैं। आज की कथा में हम अगले 22 श्लोकों के पदार्थ और भावार्थ का श्रवण करेंगे। यह श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार से प्रारंभ होता है। करुणा कलित विलोकन के गौरव से है परिणत विलोचन, विकसित हाथ सुधा से विलसित अधराधर माधुर्य निकेतन, केकी चंद्रक से समलकृत पुरुषोत्तम का रूप सुधाकर, करता नयन उन्हीं के शीतल जो है पुण्य धनी सुकृतागर। पुण्यों के पुंजों का संपादन करने वाले पुण्यात्मा विद्वान उस आदि पुरुष पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते हैं, जो मयूर पंख का मोर मुकुट पहनता है, सरस नयनों के भार से जिसने त्रिभुवन के नेत्रों को वश में कर लिया है, और स्मित सुधा के प्राकट्य से जिसके अधर तथा ओष्ठ मधुर है कुसुमायुध स्वयं या की माधुरी प्रभा का मंडल है, या माधुर्य रूप धर आया चित मनोमृत संबल है, गोपी केश प्रसादन करता या मेरा जीवन धन है, बाल कृष्ण मेरे नयनों के लिए हो रहा अंजन है। मेरे लोचन के सामने कोई बालक प्रकट हो रहा है, यह बालक स्वयं कामदेव है, अर्थात सौंदर्य की कांतियों का मंडल है, अथवा मधुर कांति चंद्रमा का मंडल है, अथवा माधुर्य ही है, अथवा सौंदर्य है, अथवा मन तथा नेत्रों के लिए अमृत है, अथवा व्रजंगनाओं की वेणियों की शुद्धि है, अथवा मेरा प्राणनाथ है। यह कमनीय किशोर शिरोमणि अपने लोल विलोचन से, दिग्मंडल को आभाय करने वाले मुख रोचन से, गोप वेशभूषा से भूषित अलंकार से यह अभिराम दोहता है मेरे नयनों को मोद भरा उत्सव अविराम। यह सुकुमार बालक अपने मनोहर वदनारविंद तथा वेश से हमारे नयनोत्सव को पूर्ण कर रहा है। इसके वदनारविंद के नेत्र कुछ चंचल है, इसका वेश अमीरपल्ली के योग आभूषण वाला है, और इसके वेश ने दिशाओं के मुखों को चित्र विचित्र सा बना दिया है। अपने कर पल्लव थिरकाता चंचल नयन नचाता है, मुक्त स्मित रेखा से मुख पंकज मैंग सरसाता है, भूषण रुनुक झुनुक करते सिर पर चंद्रक इठलाता है, रोम शशि पुलकाता शीतल नयन रसायन आता है। यह शीतल नेत्र रसायन मेरी तरफ आ रहा है, इसकी भुजा का अग्रभाग कुछ कंपित सा है, चंचल नेत्र आकुल है, आत्मस्मित से स्निग्ध वदन कमल चंद्रबिंब के समान है। यह बचते हुए आभूषणों से युक्त है और मोर पंख इसके मुकुट में है। अलंकार यह गोप लली कुल का शिशु सुंदर, शीतल चपल विलोचन जो चंचल इंदीवर, मृदुल स्मित से शक्त मुखेंद्र मयूर जाल से, कर उन्मत मदीय हृदय में आया छल से। यह बालक अपने मृदुल स्मित से सरस वदन सुधाकर की शोभा संपत्ति से मेरे हृदय को हर्षित करता हुआ अपने वश में कर रहा है। यह गोप बालिकाओं की परिषद को विभूषित करने वाला है, और इसके लोचन शीतल तथा चंचल है। अधरवती पर नर्तन करता वंशी रव अतिशय सुकुमार, इन नयनों से प्रवहमान हो रही अचंत प्रेम की धार। आहा, कौन यह अमर लोक में भी दुर्लभ त्रैलोक्य ललाम, अरे यही है भाग्य विधाता मेरे प्राणों के विश्राम। यह विलक्षण वस्तु क्या है, जो हमारी आँखों में कोई अनिर्वचनीय प्रेम धारा बिखेर रही है, और जिसने अधरवीथी पर वंशीनाथ की रचना कर रखी है। यह तो त्रिभुवन मनोहर देववीथी दुर्लभ हमारा इष्ट देवता है और हमारा जीवन है। तरल विलोचन तारा बलि से अतिशय लसित और अभिराम, महामुदित मुख चंद्र मनोहर नील तमाल तुल छवि धाम, स्वसर वेणु बजाते गाते क्रीड़ा करते ललित ललाम,
आए पास हमारे प्यासे प्राणों के जीवन घनश्याम। वह यह मेरे जीवन श्री कृष्ण मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष है। इनका वर्ण तमाल के समान नील है। चंचल लोचनों की कनिकनाओं से ये अभिराम है। चंद्रबिंब के तुल्य इनका मुख अत्यंत प्रसन्न है और ये मुखरित वंशी के विलास से युक्त है। ब्रजरमणीय प्रेमानुभूति की अंग अंग चंचलता की, चतुरानन कृत सृष्टि कला की, सौरभ और चतुरता की, सकल महाद्भुत सरस केली की, ब्रज के भाग विलासन की, पर सीमा है नटनागर जन सौभाग्य प्रकाशन की। वह अनिर्वचनीय व नील तेज पुंज स्वरूप श्री कृष्ण चपलता की सीमा है, चपलताओं के अनुभव की सीमा है, चतुरता की सीमा है, चतुरानंद ब्रह्मा के शिल्प कला की सीमा है, सौरम्य की सीमा है, समस्त अद्भुत केलियों की सीमा है, सौभाग्य की सीमा है और व्रज के भाग्य की सीमा है। मधुराई जिसके मुखेंद्र को दुगना शीतल बना रही है, वेणुवीथी से आविर्भूत सुधा की धारा आहा बही है। मेरी वाणी का विहार पथ जिसने संचित आज बनाया, वही भागवंत पुण्यों का फल नयनों के आगे आया। अहो मेरे पुण्यों की परिणति मेरे नेत्रों के सामने स्थित है। यह परिणति माधुर्य से द्विगुणित शीतल मुखचंद्र को धारण कर रही है, वंशी के मार्ग से निकले हुए अमृत के प्रभाव का संचन कर रही है और मत सौभाग्य वाली मेरी वाणियों के विहार का स्थान है। जो शेषशयी करता राधा के कुछ कंदुक युग पर विहार, जो लोकपाल भी धेनुपाल, इस तेज पुंज को नमस्कार। उस ब्रह्म ज्योति को नमस्कार है जो गोपाल होते हुए भी लोकपाल हैं, राधा के पयोधर के उत्संग में शयन करती हैं और बलभद्र शेष के उत्संग में भी सोती है। गोप वल्लभा कुछ कुंभों पर अनुलेपन से हो कृत कृत, कुमकुम करता जिनकी अनुपम अंग श्री सनात सातिथ्य, वेणु गीत की स्वर लहरी के जो अनन्य सृष्टा साकार, ब्रह्म राशि के तेज अपरिमृत तुमको नमस्कार 100 बार। ब्रह्म राशि रूप तेज श्री कृष्ण को पुनः पुनः प्रणाम है, जिसकी कांति गोपियों के स्तन स्थली से धन्य कुमकुम राग से सनात है, जो वेणु गीत की गतियों का आदि विधाता है। लघु लघु पाद पदम थिरका कर मंद मधुर नुपुर रनुकांता क्रीड़ा रत मेरा जीवन धन, आता मंजुल वेणु बजाता। मृदु तथा बजते हुए नुपुरों से मंथर तथा कोमल चरण कमल पल्लव से क्रीड़ा करते हुए और मंजुल वेणु गीत का अनुस्मरण करते हुए मेरे प्राण सर्वस्व आ रहे हैं। अपनी वंशी की मादक स्वर लहरी रूप सुधा सरिता से वही सींचता मेरे प्यासे कर्ण युगल को तपरता से, महानंद रस से अभिसंचित केली कटाक्ष विभव बरसाता, अनुपम बंधु नयन का तारा प्राणाधार हमारा आता। वह साक्षात मुझ अनन्य बंधु के नयन बंधु श्री कृष्ण विलास युक्त मुरली के निनाद मृत से मेरे इस उत्सुक कर्ण युगली को सींचते हुए आ रहे हैं। इनकी केली कटाक्ष की शोभा आनंद से अंकुरित है। जो है पोषित कीर्ति कुमारी के वरवंक विलोकन से, रहा दूर से देख मत गजगामी उस अवलोकन से। हृदय गम वंशी स्वर रूप त्रिवेणी का जो है उद्गम, दंत कांति बरसाता आता पास हमारे वह अनुपम। यह देव श्री कृष्ण हाथी के समान केली पूर्व गति वाला धारा रूप कटाक्ष से पूर्ण नेत्र से दूर से ही देख रहा है। मनोहर वेणुनाथ के प्रवाह से युक्त तथा दांतों की किरण कांति से ओतप्रोत मेरे पास आ रहा है। त्रिभुवन को सरसाने वाला दीप्त विभूषण से भूषित, दृष्टि मात्र के शीतल करता, दिव्य विलासों से रोषित, अर्षितों के सच्चे रक्षक ऐसे चरणों से वह देव चले आ रहे वेणु बजाते, करते कृपा दृष्टि स्वयमेव। अद्भुत चरणों से चलते हुए वंशी बजाते हुए यह देव श्री कृष्ण आ रहे हैं। ये चरण त्रिभुवन में सरस है,
दिव्य गति लीला से आकुल है, प्रत्येक दिशा में चंचल है, बचते हुए नुपुरों से आहत है और अंशरणों के शरण है। आहा, यही वह अपहरता है तापत्रय मुनि मानस का, हरण किया व्रज रमणी कुल के कुल लज्जापट वास का। इसने खर्व गर्व भुवनेश्वर का व्रज में है लूट लिया, मेरे मन का रत्न कोश भी इसने ही अपहरण किया। वही यह श्री कृष्ण बड़े बड़े मुनियों तथा स्वजनों भक्तों के मन संताप को हरण करने वाला है। वही यह मत मत श्री कृष्ण रम्मत व्रजंगनाओं के वस्त्रों का अपहरण करने वाला है। वही वह इंद्र के गर्व का हरण करने वाला है। वही यह मेरे हृदय कमल का भी हरण करने वाला है। भोलेपन में और सर्वज्ञता में जैसा यह है अन्य कोई न पाया। गोपी जन के प्राण का प्राण तू है, ज्ञानी तन को पुण्य निर्वाण लाया। यह श्री कृष्ण स्वरूपणी ज्योति सर्वज्ञता तथा मुग्धा मनोहरता अथवा अल्पगता में सबसे श्रेष्ठ है। यह ज्योति नेत्रों में प्रवेश करती हुए निर्वाण परमानंद के पद आधार साम्राज्य को चारों तरफ फैला रही है। जिसके मुख मयंक का प्रादुर्भाव विशेष विलसाता है, जो हिमांशु के शुभ्र राशि को रूप रश्मि से हराता है, जो मेरी तृष्णा का शिरोदधि तिगुना गहराता है, वही कृष्ण संगक कोई मेरा जीवन धन आता है। यह कोई श्री कृष्ण नाम वाला मेरा जीवन तृष्णा के समुद्र को द्विगुणित कर रहा है। यह अपने मुख चंद्र के उदय से हिमांशु चंद्रमा की निरखता शोभा का भी पोषण कर रहा है। तूने अरुणानित नयनों की करुणा निधि से किया निहाल, भक्तों की अशेष नमता के अहंकार को हे गोपाल। तभी न प्यासा मानस मेरा तेरे मधुर अधर का पान, करता बारंबार इसे है मुख सरोज की चुंबन दान। मुरारी श्री कृष्ण का मधुर अधर तथा ओष्ठ से युक्त मुखारविंद मेरे हृदय का बार बार चुंबन कर रहा है। यह मुखारविंद सर्वतः अरुण लोचनों की कांति द्वारा समस्त भक्तों में गर्व को उत्पन्न कर रहा है। इसके कर शारदी कज को मंजू विलास सिखाते आए, इसके पाद पदम सुरपादम पल्लव को विलपाते आए, इसके लोचन हर लेते त्रिभुवन के उपमानों का वैभव। देखो देखो नयन सुधा रस रूप अनुपम उज्ज्वल शैशव। हे विलोचन, आश्चर्य है इस किशोर बाला सुकुमार ज्योति को देखो। इसके हाथ शरद ऋतु के कमलों को क्रम विलास की शिक्षा देने में गुरु है। इसके चरण कल्पवृक्ष के प्रथम नव पल्लवों का भी तिरस्कार करते हैं और इसकी आंखें तीनों भुवनों के दुर्मत उपमानों की शोभा का दलन करने वाली हैं। दिन प्रतिदिन साकार विहारों की जो सृष्टि किया करता है, अरुंधति के भी मन को मुस्कान विभव से जो हरता है, नित्य मुक्त नैनों की मोहक काम्य दशा का जो विस्तारक, वही प्रकाशित है आनंद कंद व्रजवधु उरोज विलासक। यह साकार आनंद श्री कृष्ण ज्योति ब्रज सुंदरियों के स्तनों के अग्रभाव का साम्राज्य चारों तरफ प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिदिन साकार विहार परिपाटी को एकत्रित करता रहता है। अपनी आर्द सरस्मत से आर्द स्निग्ध शोभा से अरुंधति के हृदय को भी जकड़ रखा है। हमारे जन तथा नैनों के लिए भी सालाग्य तथा बहुमूल दशा का पूर्ण विस्तार कर रहा है। नूतन यौवन का विकास है, तरलित शैशव से आभूषित, मद छलकाते युगल विलोचन, मदन मनोमोहक हासामृत, प्रतिपल प्रणयपीत वंशे मुख हृदय विलोमन कर देता है। जय 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 मेरा जीवन धन त्रिभुवन का मन हर लेता है। यह मेरा त्रिभुवन मनोहर जीवन श्री कृष्ण सबसे उत्कृष्ट है। इसका यौवन सर्वत्र अभिव्यक्त है। यह चंचल शैशव से अलंकृत है। यौवन मत से इसके नेत्र व्याप्त है। इसका हासामृत मदन अप्रकृत काम से मनोहर है। यह प्रत्यक्षण में लुभाने वाला है और वंशी के मुख का इसने प्रेम से पान कर रखा है।
इस प्रकार से श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के आज के 22 श्लोकों के पदार्थ और भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।